प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं। क्या होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या होता है जब हम प्रभु की करीबी में बढ़ते चले जाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। क्या होता है दोस्तों, मैं आज आपसे कहूँगा कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, संगति में रहते हैं, तो आपके द्वारा प्रभु असाधारण कामों को करता है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय 13 पद, वहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना ने महासभा में भाषण दिया, जब पतरस और यूहन्ना ने महासभा के लोगों से, याजकों से, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से जब बातचीत की, परमेश्वर के वचन से जब उन्होंने उन्हें समझाया, तब वे सब लोग जो महायाजक थे, जो महासभा के लोग थे, वे आश्चर्यचकित हुए कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो साधारण से व्यक्ति हैं, ये तो मछुआरे हैं, फिर इनके द्वारा कैसे ये बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं, कैसे ये असाधारण बातें इनके द्वारा निकल रही हैं, कैसे इनके द्वारा असाधारण काम हो रहे हैं, कैसे ये लंगड़ा व्यक्ति इनके द्वारा चलने लग गया, ये कैसे संभव हो गया। तब उन्हें याद आया, तब उन्होंने उन्हें पहचाना, अच्छा ये तो वे लोग हैं जो यीशु के साथ में रहते थे। हालांकि यीशु तो अब नहीं है, परंतु ये वही हैं जो यीशु के साथ में रहते थे। और अब ये इनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े काम, असाधारण काम हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये लोग यीशु के साथ में रहते थे। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा, जिस प्रकार से यूहन्ना, पतरस, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ में रहते थे, उसकी शिक्षाओं पर ध्यान लगाते थे, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, उससे प्रार्थना किया करते थे, यदि आप भी इसी प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके द्वारा भी असाधारण कामों को करेंगे। तब चाहे आप अनपढ़ ही क्यों ना हो, तब चाहे आपके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो, तब चाहे आपके अंदर कोई भी काबिलियत ना हो, तब चाहे आप सबकी दृष्टि में तुच्छ हो, तब चाहे आप गरीब हो, आप कोई भी हो, परंतु यदि आप प्रभु की संगति में रहेंगे, यदि आप प्रभु के साथ में रहेंगे, तो प्रभु आपके द्वारा भी अद्भुत आश्चर्य कर्म, असाधारण काम प्रभु आपके द्वारा करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके द्वारा करेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। तब चाहे आप कोई भी हों। जैसे हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, वो एक छोटा बालक था, लेकिन प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया क्योंकि वो प्रभु की संगति में रहता था, प्रभु के साथ में रहता था और प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से यदि आज आप प्रभु के साथ में रहना शुरू करेंगे, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ में रहते थे, यदि आप उसके वचनों को पढ़ना, उससे प्रार्थना करना, उसके साथ में जीवन जीना, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपके परिवार को आशीषित करेंगे, आपको एक शिरोमणि ठहराएंगे, आपको एक सफल व्यक्ति बना देंगे और आपके द्वारा असाधारण कामों को करेंगे, जिन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित होंगे कि इसने कैसे इतना बड़ा काम कर दिया, इसने कैसे, इसके द्वारा ये अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। आखिर क्या है इसके अंदर जो इसके द्वारा ऐसे काम हो रहे हैं। केवल और केवल आपको यही करना है कि आपको प्रभु की संगति में रहना है। आप चाहे तब आप निकम्मे ही बर्तन क्यों ना हो, प्रभु आपको साधारण तरीके से कामयाब व्यक्ति बना देगा दुनिया की दृष्टि में। चाहे आप निकम्मे क्यों ना हो, चाहे आप नालायक क्यों ना हो, चाहे आप निर्बुद्धि क्यों ना हो, चाहे आप तुच्छ ही क्यों ना हो, परंतु यदि आप प्रभु की संगति में रहेंगे तो प्रभु आपको असाधारण बना देंगे, सबसे उच्च बना देंगे, शिरोमणि ठहरा देंगे, प्रभु आपको सफल बना देंगे, आगे प्रभु आपको बढ़ाएंगे, आपके जीवन को प्रभु आशीषित करेंगे यदि आप प्रभु की संगति में कहीं रहेंगे। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रभु की संगति में बने रहें। रोज़ सुबह शाम प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं में शामिल हों, बाइबल अध्ययन करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, संगति में रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही यह है कि हमने मरचा की खेती लगाई थी और कुछ ही दिन का हुआ था। 12 सितंबर 2022 को
रात में किसी ने पानी ले जाते समय उसको इतना भर दिया था, इतना भर दिया था कि इतना पानी उसमें लग गया था कि उसके पानी भी ऊपर से जा रहा था। और जब हम लोगों ने सुबह में देखा तो बहुत निराश हो गए, और जिसने देखा वो बोला कि अब ये बचेगा नहीं, ये बचेगा नहीं। हम लोग ने बहुत घबराए हुए थे, और उसी समय में अमृता सिस्टर और पीके भाई का सुबह में वीडियो देखते हैं, उनको तुरंत याद आया। मैंने परमेश्वर जी पर भरोसा रखते हुए अमृता सिस्टर को फ़ोन लगाया और उनसे बताया कि हमारे मिर्ची में किसी ने पानी भर दिया है, हम लोग बहुत चिंतित हैं। और उन्हें तुरंत प्रार्थना की और प्रार्थना की। हम लोग ने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा, और एक हफ्ते के अंदर जाते जाते मिर्च में फल और फूल आने लगा। हम लोग ने बहुत खुश हैं। इसके बदले में जितना भी धन्यवाद प्रभु परमेश्वर यीशु प्रभु का करें उतना ही कम है। और अमृता सिस्टर और पीके भाई और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस नए दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ आप सब ने जो प्रभु के वचन को सुना है आपने आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पवित्र सामर्थ्य हमारे प्रभु, हम सबके उद्धारकर्ता, हम सबके प्राणों को बचाने वाले, सुरक्षित रखने वाले, हमारे शरण स्थान, हमारे मजबूत गढ़ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते, आपकी उपासना करते प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु तो हमारे जीवनों का प्रभु है, तो हमारा जीवनों को संवारने वाला, बनाने वाला एक परफेक्ट कुम्हार है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में प्रभु तो अपनी चाक पर रखकर हमें बनाता है प्रभु, हमें पिता परफेक्ट बनाता है प्रभु जी, क्योंकि जब हम तेरी उपस्थिति में चलते हैं प्रभु तो अपनी उपस्थिति में लेकर प्रभु तो परफेक्टनेस की ओर हमें ले जाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर की, ये सुंदर सी सुबह आपने हमें दिखाई है अपनी दया, अपने अनुग्रह के द्वारा। रात भर अच्छी नींद दिया प्रभु, सुरक्षित रखा, अपने परों तले अपनी शरण में हमें लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर हम प्रभु इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं, आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता, और कहते प्रभु जैसे आपकी मर्जी है, आपकी योजना है, आपकी इच्छा है, आपके अच्छे प्लान्स हैं प्रभु, वो हम सब के जीवनों में आज के दिन में पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रभु सामर्थ दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु, बुद्धि से भरे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और इनके मार्गों में इनकी अगुवाई करे प्रभु, इन्हें सफलता की ओर ले जाए प्रभु, इन्हें सुरक्षा की ओर ले जाए प्रभु जी, इन्हें चंगा करे परमेश्वर पिता। आज की सुबह में परमेश्वर जब आपने इन्हें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है तो प्रभु जी जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर परमेश्वर ये तेरे कामों को कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके, और उस काम को कर सके प्रभु जो तूने इनके लिए तैयार किया है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के दिन में आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो प्रार्थना में शामिल हैं आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, आप अपने लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आज का दिन है परमेश्वर प्रभु अद्भुत कार्यों का प्रभु, आश्चर्य कर्मों का प्रभु जी, चंगाई का प्रभु, छुटकारे का प्रभु, बहाली का प्रभु जी, और प्रभु नाना प्रकार की आशीषों का पिता आज का दिन है प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए प्रभु हर एक दिन में नई बातों को, नई ब्लेसिंग्स को प्रभु, आशीषों को, बरकतों को प्रभु जी और छुटकारे को रखते हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता आज की इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर जब वचन से आपने बातचीत किया पिता, जिस प्रकार हमने देखा परमेश्वर कि सच में पिता आप अद्भुत करते हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आपकी संगति में बने रहते हैं। हमने पौलुस सिलास के लाइफ में देखा परमेश्वर कि सच में मेरे खुदावन उन्होंने जब प्रभु भाषण और प्रचार किया परमेश्वर पिता तो ऐसी बातों को कर दिया प्रभु जो उनके लिए उनकी सोच समझ उनकी कल्पनाओं से परे था। मेरे प्रभु असाधारण बातों को परमेश्वर प्रभु उन्होंने कर दिया वो तेरी उपस्थिति में रहने के द्वारा। प्रभु जब दाऊद राजा प्रभु तेरी उपस्थिति में रहा करता था प्रभु तो एक चरवाहे को उठाकर तूने प्रभु एक राजा
का पद दिया प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर, हाँ प्रभु, जब लोग पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें निकम्मा समझते हैं प्रभु, इन्हें बुद्धिहीन समझते हैं प्रभु, इन्हें प्रभु किसी भी प्रकार का कोई भी दर्जा नहीं देते, परंतु पिता ये भाई ये बहन ये तेरे नाम को जानते हैं, तेरे नाम की उपासना करते हैं, तेरी उपस्थिति में बने रहते, तो प्रभु होने दीजिए प्रभु। ये आपकी चाक पर रखे गए हैं, हाँ परमेश्वर, ये आपके हाथों में है परमेश्वर, इनका जीवन तेरे हाथों में है प्रभु। उन्हें सवारे बनाए, एक सुंदर आकार दें प्रभु जी, ताकि प्रभु एक परफेक्ट प्रभु बर्तन बनकर प्रभु यीशु मसीह ये सजाए जाएं, सवारे जाएं, और प्रभु जब लोग इन्हें देखें तो प्रभु वो तेरे नाम को धन्य कहें, क्योंकि प्रभु तू हमारा कुम्हार है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हम सबको तूने रचा बनाया है प्रभु, और तूने हमें टैलेंटेड बनाया है प्रभु, असाधारण कामों को करने के लिए बनाया है परमेश्वर। तूने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमें बुलाया है प्रभु। आज एक एक जन परमेश्वर पिता जिन्हें तूने बुलाया चुना है, और प्रभु जैसे वो थे प्रभु वैसे ही तूने एक्सेप्ट किया है प्रभु, ताकि तू उनके जीवन में बड़े बड़े बदलाव को लाए प्रभु। तू उन्हें प्रभु इस्तेमाल करे, और प्रभु आज अपने बेटे बेटियों के, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को परमेश्वर जब लोग तुच्छ जानते हैं प्रभु, इस्तेमाल कीजिए प्रभु, इस्तेमाल कीजिए प्रभु दाऊद की तरह, इस्तेमाल कीजिए पौलुस की तरह, इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर अपने चेलों की तरह प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब वो तेरी उपस्थिति में बने रहे, तुझसे लिप्त रहे, तो तेरी प्रार्थना में वचन में लौलीन रहे प्रभु, तो तूने उन्हें इस्तेमाल किया, तूने उन्हें सेरोमणि ठहराया, तूने उन्हें राजा का पद दिया, तूने प्रभु उन्हें राजपदधारियों का समाज ठहराया। आज प्रभु हम सबके जीवनों के लिए भी प्रभु आपकी यही योजना है। मेरे परमेश्वर आप कार्य कीजिए, आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। हाँ प्रभु, छोटे बच्चे जो प्रभु यीशु मसीह बहुत सी बातों में कमज़ोर हैं, यीशु मसीह उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। नौजवान प्रभु जिस भी काम में कमज़ोर हैं, वही कार्य प्रभु उनके द्वारा आप असाधारण रीति से करें प्रभु। मेरे खुदावन बुजुर्गों के जीवन में आप कार्य करें, तेरे लोग तेरी संगति में है प्रभु पिता। लोगों की नज़रों में चाहे प्रभु ये तुच्छ हो, परंतु तेरे नज़रों में ये सेरोमणि और प्रभु बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आप इस्तेमाल कीजिए इन्हें, इनके जीवन के हर एक अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें इस्तेमाल कीजिए, और इन्हें प्रभु सेरोमणि ठहराए, दाऊद की तरह, चेलों की तरह, पौलुस की तरह आप इनके जीवनों में भी कार्य करें। धन्यवाद यीशु, हम सबकी विनतियों को इस सुबह में सुनने के लिए। आज जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट में प्रभु तेरे लोगों ने भेजे हैं प्रभु यीशु मसीह, उम्मीद आशा सिर्फ आप पर है प्रभु, कि आप प्रार्थना को सुनते हैं, आप जीवनों में कार्य करते हैं, और आज प्रभु आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। या प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भी तेरे बेटे बेटियां निरंतर अपनी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं प्रभु, कि सच में आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। आज सुबह में प्रभु उनके लाइफ में कार्य कीजिए प्रभु, इनकी फैमिली में कार्य कीजिए। जहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ आप उन्हें प्रभु मजबूत कीजिए प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं पिता प्रभु, बीमारियाँ प्रभु जी प्रभु आकर प्रभु इनके जीवन को प्रभु जी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है प्रभु यीशु, वो बीमारियाँ नष्ट हो, वो बीमारियाँ डेड हो जाएं यीशु के नाम से। उन बीमारियों को हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। तेरे लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य को मांगते हैं, और प्रभु धन्यवाद चंगाई छुटकारे के लिए, जो इस सुबह में अपने लोगों को, हर एक उस बीमार को जो इस प्रार्थना को सुन रहे तूने छुटकारा दिया। हाँ प्रभु, आज जो कुछ भी इनके शरीर में दर्द है वो चला गया यीशु के नाम से, बीमारी नष्ट हो गई यीशु के नाम से प्रभु। आपने छोटे से लेकर बड़े तक का हर एक को छूकर चंगा किया, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को तूने छूकर चंगा किया, और धन्यवाद यीशु, आपने छूकर उन्हें चंगाई दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य से रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। दुआ है प्रभु आप इनके जीवनों में आज के दिन में बरकतें दें, जो काम करते हैं उस पर आशीषें दें प्रभु, और प्रभु जो काम में ये हाथ लगाए वो काम सफल हो, और जहाँ कहीं भी जाए सुरक्षा आप इन्हें प्रदान करें। आपके लहू में ढांपते हैं, स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते हैं प्रभु जी। परिवारों में प्रभु आप इनके मेल मिलाप दें, और प्रभु सब कुछ वो करे जो आप चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, आशीषें दे प्रभु, बरकतें दे प्रभु, और अंजल के भंडारों पर आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की विनतियों को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है यीशु, आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।